जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि स्मृति पर आधारित है। दोस्तों बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि बिहार दरोगा का जो 22 दिसंबर 2019 को प्रथम पाली में पीटी परीक्षा हुआ था दोस्तों, उसी का हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा से संबंधित सारे अपडेट, सारे वीडियो आपको एक ही चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019, तभी 2019 में एग्जाम हुआ था, तो ये 2019 का इंडेक्स पूछा गया था दोस्तों। तो इसीलिए मैंने एक बिहार दरोगा का जो पूर्ण सिलेबस है दोस्तों, उसको आपका लिए एक वीडियो स्पेशल बना दिया गया है। आप उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में। तो ये 2019 का था, तो इसका स्थान जो था 76वां था। क्या था? 76वां। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर स्थित है? दोस्तों यह जो समांतर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी घाट के समांतर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये चार्टर एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह भारत का जो गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ताप ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है? तो ताप ऊर्जा के संयंत्र में सुमेलित यह पूछा जा रहा है, तो कवास जो है जो गुजरात में है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए या कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अन्य वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यानी कि कोई अगर व्यक्ति ऐसा हो जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, लेकिन उसे मुख्यमंत्री निर्वाचित कर दिया जाए, तो कितना दिन के भीतर उसे जो है किसी भी विधायिका का या संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कम से कम 6 माह के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता ले लेनी चाहिए, नहीं तो वह मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा में दूसरी माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जेलेपला जो दर्रा स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का रंग का जो प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होगा वह लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके जो खोजकर्ता हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा उम्बेटा सुलपासो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टेक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है दोस्तों? तो ये जो संस्करण है हेलिना संस्करण है, नाग का हेलिना संस्करण, जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जो 2019 के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार 2019 में किनको दिया गया था दोस्तों? तो इसका जो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन को, गौरव सिंह गिल को। यानी कि सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो लड़ा गया था अफगान और मराठाओं के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संपादित किया जाता है? तो ये जो संपादित किया जाता है दोस्तों, यह भारत और इजराइल के बीच। किसके बीच? भारत और इजराइल के बीच नमस्ते शालोम पत्रिका प्रकाशित किया जाता है। यह मध्य संबंधों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि पाने वाला जो था शाह आदत खां। कौन थे दोस्तों? शाह आदत खां। नेक्स्ट है,
निमारी एक नस्ल है किसका? पूछा जा रहा है कि निमारी एक नस्ल है, तो ये निमारी किसका नस्ल है दोस्तों? तो ये नस्ल है गाय का। इसका नस्ल है गाय का। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च जो संस्था है उसे संसद कहते हैं। संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है दोस्तों। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा संबंध जो है शब्द जो है सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर गलत कथन को ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है 25 जनवरी को। कब मनाया है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सुमन कुमारी थी। कौन थी? सुमन कुमारी। नेक्स्ट है, सीबीआई द्वारा विद्यार्थियों को, अभिभावकों को सभी जानकारियों के अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? सीबीएसई द्वारा। ठीक है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप को बनाया गया है दोस्तों? तो इस ऐप का नाम है शिक्षा वाणी ऐप। कौन सा ऐप? शिक्षा वाणी ऐप। नेक्स्ट है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर जो है आसीन है? तो के जो वेणुगोपाल हैं दोस्तों यह भारत के अटॉर्नी जनरल। कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, एक ओम बराबर क्या होता है दोस्तों? तो एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटे क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है दोस्तों। तभी जो थे के सिवान इसके अध्यक्ष थे। के सिवान जब अध्यक्ष थे इसरो के, तभी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने का काम फुफ्फुस धमनी का होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हरता का उल्लेख किसमें है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, जिसे 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया दल बदल संबंधी कानून को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट है, आहारनाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो आहारनाल की सबसे बाहरी परत को कहते हैं शिरोशा। क्या कहते हैं? शिरोशा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों? तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। नेक्स्ट है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मनोहर पारिकर के बाद जो है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने हैं। वर्तमान में गोवा के भी मुख्यमंत्री अभी चेंज हो चुके हैं दोस्तों। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, जाग्रोस पर्वत कहाँ है? जाग्रोस पर्वत ईरान में है। जाग्रोस पर्वत ईरान में है। नेक्स्ट है, एक मैथ का प्रश्न है दोस्तों कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 250 मीटर बटे 12 सेकंड कर देंगे दोस्तों, और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। तो 38 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ठगी उन्मूलन से संबंधित यानी ठगी प्रथा उन्मूलन से संबंधित प्रमुख सुधार किए? तो ठगी प्रथा उन्मूलन संबंधी सुधार विलियम बेंटिक ने किए। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सितंबर 2019 के कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित युगों में कौन सा राज्य सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी प्रश्न आपके एग्जाम बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र और उसके बाद बात करें भगत सिंह कोश्यारी केरल, ये दोनों सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह बिहार में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान था दोस्तों, ये याद रखेंगे। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राजस्थान है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को रोकने का जो यहाँ पर समय हो जाएगा 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। नेक्स्ट है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न दोस्तों। तो इसका जो आयोजन है यह अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से, जबकि मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियाट्टम ये सब केरल का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल का प्रजनन अंग इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो बाह्य दलपुंज जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारे को दिया गया ही है, नानाजी देशमुख को दिया गया, जबकि दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है कि किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है, जबकि संयुक्त रूप से प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट पर किया गया है? तो ये कौन सा सोशल मीडिया साइट है दोस्तों? तो ये है ट्विटर। कौन सी है? ट्विटर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन जो विकसित किया गया है ये किया गया है उत्तराखंड में। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो 49 का यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2022 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक USA का स्थानीय भवन है? तो USA का स्थानीय भवन है चिनुकू। क्या है? चिनुकू। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन जो सागर परियोजना है दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा मैंग्रोव स्थल भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि भीतरकनिका और उसके बाद पिछवाड़म ये दोनों भारत के जो है पूर्वी तट पर मैंग्रोव वन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है दोस्तों ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे पार्श्वनाथ। कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। वहीं जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभारंभ होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभारंभ कहाँ होगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिंग डुएन ओलंपिक तो शीतकालीन 2022 का शुभंकर पूछ रहा था दोस्तों। शुभंकर कहाँ क्या है? तो वो बिंग डुएन इसका शुभंकर है। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो तीसरे जैन तीर्थकर यहाँ पर कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये जो संभवनाथ थे ये तीसरे जैन तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्फतुर पलवोका को भौगोलिक संकेतन का दर्जा दिया गया है? तो भौगोलिक संकेतन का जो यहाँ पर दर्जा मिला है दोस्तों ये मिला है तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दिग्विजय शरण पोलो से, और बात करें सिमोना हालेप हॉकी से, यही दोनों जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सन 1919 ईस्वी की
घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो किस घटना के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जब हुआ था दोस्तों, अमृतसर में जो एक भरी सभा में जनरल ओ डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था और लाखों की संख्या में जो है हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है, शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो शंकर खेरा की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध ये किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो ये जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इब्न बतूता मोरक्कियो था, बिल्कुल सही है। वह एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था और उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है रहेला है, ये भी सही है। तो सभी का सभी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित यहाँ जो समिति हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है दोस्तों? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये किस देश द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा फ्रांस द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, इसे हमें पूरा करना है। तो इसका जो पूरा करने में लगेगा 3H2O यहाँ लगेगा। कितना H2O लगेगा? 3H2O लगेगा। नेक्स्ट है, एक मैथ का प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों 69, 70 ये सब मैथ का प्रश्न है। चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की बात करें कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो 71 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो यह कहाँ शिलान्यास किया गया है दोस्तों? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पुस्तकों में से उनके लेखकों एवं युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका देख लेते हैं अच्छा से दोस्तों ऑप्शन, चारों ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो 73 का जो देख सकते हैं 73 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कौन सब सही होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है ये पूछा जा रहा था। हिमालयन ओडिसी MV वीरेंद्र कुमार, बिल्कुल सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल SP त्यागी, बिल्कुल सही है। 2019 के टाइम में ये सब जो पुस्तक थे लॉन्च किए गए थे। और वन लाइफ एज नॉट इनफ नटवर सिंह, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें लोरियस डायरोस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी का सभी कथन सत्य हो जाने वाला है। ठीक है, तो हाल ही में जो लॉन्च बुक सब है दोस्तों और उसके लेखक आपको याद रखना है क्योंकि आगामी बिहार दरोगा के एग्जाम में ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? तो ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है? तो पहला ही कथन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सत्य नहीं है क्योंकि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। यहाँ पर यही जो है सत्य नहीं है, जबकि अन्य सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1816 की सुगोली की संधि में अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? यानी कि सुगोली की संधि किसके और किसके बीच हुई थी दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच सुगोली की संधि 1816 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है दोस्तों? तो ये जो मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैथ का प्रश्न है। उसके बाद देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा
प्रजनन तंत्र का यहाँ पर जो भाग जो है दोस्तों शुक्रवाह का नहीं हो जाएगा। मादा प्रजनन का भाग शुक्रवाह का नहीं हो जाएगा, जबकि अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नालिका ये सब मादा प्रजनन का भाग है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग से। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष जो हैं दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि या अंग में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। नेक्स्ट है जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार जो ऊर्जा उत्पादन है दोस्तों यह भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से कौन सा संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो शार्क जो है दोस्तों यहाँ पर मीन वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं दोस्तों। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में, बिल्कुल सही। बली मेला परियोजना उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। जबकि सबड़ी गिड़ी परियोजना गुजरात में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तीर्थ आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो 86 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, रूस के साथ भारत ने चक्र तीर्थ आक्रमण पनडुब्बी अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच के पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? सर्बिया के प्रसिद्ध जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावतन किया गया, यानी कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो यह कब किया गया है दोस्तों? तो 2006 में। 2006 में प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है 2006 से। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं SO2 जो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो नूर सुल्तान किसने अपनी राजधानी? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान रखा है, यही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 92 का देख लेते हैं दोस्तों। यह ककोलत बिहार राज्य के एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है, पहला दूसरा बिल्कुल सही है। बिहार का कारांडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, यहाँ पर गलत हो जाएगा। वीर्यतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होने वाला है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 जो है यहाँ पर सही है। 1, 2 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट में मैथ का प्रश्न है दोस्तों। 94 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों? तो ये जो औरैया है यह बिहार में स्थित नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव थर्मल प्लांट बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव बिहार का थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट है गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है ये न्यूयॉर्क में हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी के लगभग आयु को जो दर्शाता है दोस्तों ये 4 से 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है दोस्तों? तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान, यानी कि दोनों का दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो
किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष यहाँ पर संदीप सोमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी 2019 के यूनेस्को एशिया प्रथान पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसके जो विजेता हो जाएंगे दोस्तों, ये कौन कौन हो जाएंगे? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय बिल्कुल सही, ओवरड्राफ्ट लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च बिल्कुल सही, फ्लोरा फाउंडेशन बिल्कुल सही, यानी कि तीनों का तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तभी हम लोगों ने देखा बिहार दरोगा के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न थे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इससे पता चल ही गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मैथ पूछे जाते हैं, कितने साइंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा बिहार पुलिस के 22 दिसंबर 2019 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के हल प्रश्न पत्र। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।